सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चाचा विप्र प्रधान जी, जो जिला पंचायत सदस्य भी है, इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष चाचा नसीम जी, और हमारे बड़े भाई छात्र राजनीति से समाजवादी से जुड़े हुए जिला उपाध्यक्ष, इस पीडीए पंचायत के विधानसभा प्रभारी एडवोकेट अनिल यादव जी, जिला सचिव बड़े भाई मितांशु कनौजिया जी, जिला सचिव बशीर रहमान शिबू जी, और हमारे सामने जिंदाबाद पीडीए एकता जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करें, तभी हमारे बच्चों का गांव गली खलिहान का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ये बोला जाता है कि संविधान को खत्म करने का काम किया जाएगा। पूर्व में भी लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा कहा गया था कि अगर 400 पार हो गए तो संविधान को बदलने का काम करेंगे। वो तो धन्य हो हमारे नेता का, जिसने एक पीडीए परिवार बनाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में पीडीए के परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया। चिड़िया को फांसने के लिए दाना डालता है और चिड़िया समझती है कि हमारा भोजन है, हमारा पेट भरने के लिए डाला गया है। वो पेट भरने के लिए नहीं, उस चिड़िया को जाल में फांसने के लिए डाला जाता है। इसी तरीके से आप अपने हक की बात ना कर पाओ जब पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं। आपके बेटा पढ़ लिख कर जब अपनी बात कहने के लायक नहीं रहेगा, इसीलिए 5 किलो का एक झोला आपके हाथ में थमाया जा रहा है। जो कहते थे कि हम झोला लेकर चले जाएंगे, उन्होंने घर घर में झोला थमाने का काम किया है। तो साथियों, सोचना समझना पड़ेगा 27 के चुनाव में कि आपको 5 किलो राशन चाहिए कि आपके घर से एक भी बेटा अगर नौकर हो गया तो 5-5 कुंटल दाल चावल जो मर्जी हो डलवा लेना। इसीलिए पीडीए सरकार बनवाना है और अपने समाज के पीछे। अब इतना कहना चाहूंगा, आप सब लोग एकजुट होकर समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाज। सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। अच्छा बताओ, धर्म और दुनिया भर की बातों में क्या होता है? होगा, हुआ नहीं है कभी, किसी ने देखा नहीं है कभी, ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा, उससे हमारा आपका क्या वास्ता? अरे हो तो सामने दिखाओ। जो आज हमारी समस्याएं हैं, आज उन पर चर्चा और बात करिए। तो हमारे नेता ने ये जो भाजपा सरकार, इसकी कोई नीतियां, कोई सिद्धांत गरीबों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में हमें लगता है नहीं। आप लोगों को भी पता है, कोई भी गरीब किसान, कोई नौजवान नौकरी मिली हो या कोई व्यापारी वर्ग खुशहाल नहीं है इस सरकार में। तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर एकजुट होकर ऐसी सरकार लाइए जो किसानों के हित में काम करे, नौजवानों को नौकरी दे और शिक्षा को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये सरकार शिक्षित तो होने देना ही नहीं चाहती पीडीए परिवार को। क्योंकि शिक्षा जब बढ़ेगी तो फिर अधिकार मांगे जाएंगे, अधिकार मांगे जाएंगे तो अधिकार तो ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान से पहले है संविधान। संविधान होगा तभी देश खुशहाल होगा, हम लोग सब लोग खुशहाल होंगे। तो इसलिए हमारा निवेदन यही है, सब लोग एक बार 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए और ऐसी सरकार लाइए जो सर्वजन के लिए लाभकारी हो। जय हिंद, जय समाजवादी, जय हिंद। के आयोजक आमीन भाई, शाकिर भाई, विनीत यादव, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ में आए हुए अच्छा सोच पाए, है कि नहीं?
तो जब भाजपा वालों की नीतियों को और उनकी सरकारों को और उनकी गतिविधियों को भली भांति ठीक ढंग से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका तो अरे यार ये तो बहुत गलत करने जा रहे हैं। ये हमारी जनता को 5 किलो राशन में मोटी मोटी बात समझनी चाहिए कि जिस मुद्दों पे उसने सरकार बनाई और उन मुद्दों पे उन्होंने काम नहीं किया, तो ऐसी सरकार को हमको उखाड़ फेंकना चाहिए। और ये ताकत हमको संविधान में है। हम लोग कोई छोटा है, कोई अमीर है, गरीब है, सब है, मगर संविधान ने जो हमको ताकत दी है वो वोट की ताकत, चाहे वो अमीर कोई हो, चाहे कोई राजा हो, कोई भी व्यक्ति हो कितना ताकतवर, वोट सबका बराबर है। तो हम लोगों को अपनी वोट की ताकत को समझना चाहिए और उस वोट की ताकत से इन सरकारों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अब बताइए, सरकारें जिस तरह बात करती हैं कि हम 400 पार, क्या तुम्हारी हैसियत है भाई? तुम्हारे हाथ में कोई वोट थोड़ो ना है, ये जनता तय करेगी कौन जीतेगा। और इस क्षेत्र का इतिहास रहा है, यहाँ तो कई बार विधायक निर्दलीय जीते, किसी पार्टी से नहीं जीते। तो हम तो यही मानेंगे कि आप लोग अपनी वोट की ताकत को समझें और इस तरह की अगर सरकार दोबारा रिपीट हुई है तो ये हमारी सबकी एकजुटता न होने के कारण वो रिपीट हुई, क्योंकि ये सरकार हम लोगों के बीच में फूट डालती है और फिर राज करती है। जो हम लोगों के आपसी भाईचारा है वो ख़त्म करती है, क्योंकि हम लोग अगर एकजुट रहेंगे तो जाहिर सी बात है समाज में माहौल अच्छा रहेगा और हम लोग खुशहाल भी रहेंगे। इस चीज़ को वो तोड़ रही है और खुद राज करे, क्योंकि हम लोग जिस स्थिति में थे, ये लोग तो एक तरीके से बिल्कुल व्यवसायी तौर पे हैं। इन्होंने हम लोगों को गैस चूल्हा सिलेंडर तो मुफ्त में दिया, क्योंकि इनके उद्योगपति अडानी अंबानी सब लोग हैं। इन्होंने भविष्य की ऐसी योजना बनाई कि एक बार आपको मुफ्त देंगे, उसके बाद अगर इनका समाज के प्रति लगाव होता तो ये 450 की जगह 1000-1200 पैसा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है ये हम जो चीज़ दे रहे हैं फ्री में वो भी जनता का पैसा है, कहीं वो अपने घर खेत बेच के नहीं लाए। ये भी चीज़ समझना होगा हम लोगों के। ज़्यादा जितना भी पैसा है वो सारा टैक्स का पैसा है हम लोगों का, और उन्होंने ऐसी हम लोगों को चीज़ें दी। चीज़ दिया उसका अच्छी है, मगर उसका जो रेट बढ़ाया उसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेट बढ़ा है उससे हम लोग 2-4 बार ही अगर सिलेंडर भराएंगे, पहली बात तो भराने में ही बड़ी समस्या है, गरीब आदमी भराने में उनकी रिकवरी हो जाती है। वो चीज़ ऐसी है जो दैनिक जीवन में आपके उपयोग आती है, वो दैनिक जीवन में आप उपयोग करते करते उनके ये व्यवसायियों को इतना फायदा जीवन भर होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोगों के समाज में इस समय उन्होंने भेदभाव पैदा किया, किसी का व्यक्ति का आप बताइए कोई खुशहाल हो, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़े हो रहे हैं। जब हम लोग खुशहाल नहीं रहेंगे तो देश कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता। राष्ट्र का निर्माण कहेंगे, राष्ट्र तो हम लोगों से बना है ना। तो हम लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि हम लोग खुशहाल कैसे रहें, और ये जो भेदभाव पार्टी ऐसे कर रही है तो उसको ऐसे उखाड़ के फेंक दें। इन्हीं मेन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करें। और ठीक है ना, ये याद तो करिए।